नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें मिली है तो इसमें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय 8 यानी नक्शा कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका जो अगला अध्याय 9 दिया गया है, इसमें दिया गया है डिब्बे और स्केच। तो देखिए डब्बे किस प्रकार से रहते हैं आपने देखे हैं, गोलाकार भी होते हैं और चौकोर ऐसे भी होते हैं। और स्केच आपने देखे होंगे, स्केच पेन है ना बच्चों। जैसा कि आप ने देखा बाजार में भी कई सामान खरीदने और सामान किसी विशेष आकार के डब्बों में रख दिया जाता है। जैसे आपने देखे होंगे मिठाई के डब्बे देखे हैं ना, मिठाई के डब्बे देखे, माचिस की डिब्बी देखी, जूता के डिब्बे, चाक के डिब्बे। और डिब्बों में रखा सामान जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो इन खाली डिब्बों की सतहों को खोल करके देखने से आकृतियां बनती हैं। हम उनको खोल देते हैं चारों तरफ से, है ना, तो कैसी आकृति बन जाती है। आपने कभी ऐसा सोचा कि ये आकृति कैसे बन गई, इनको कैसे बनाया होगा, वो आकृति यहाँ बनने लगती है। तो पुस्तक के कवर चढ़ाने के लिए बोला जाए तो आप कवर को कैसे चढ़ाते हैं। डिब्बा मान लीजिए एक डिब्बा है, उस पर कवर चढ़ाना है तो डिब्बी में जितनी सतहें होती हैं उनमें क्या करते हैं हम, रंगीन चाक से रंग भरिए, बताएं तो भर देते हैं आप। रंग भरते हुए उन सतहों को आप ध्यान से सभी सतहों को देखिए और बराबर बराबर सतहें रहती हैं, है ना। तो कुल कितनी सतहों को आपने रंगीन किया, इस प्रकार से हम उनकी गिनती कर सकते हैं। मिठाई के डिब्बे होते हैं, उपहार के पैक करते समय आपने दुकानदार को देखा होगा किस प्रकार से वो चारों तरफ से आकर्षक चीज़ें कागज़ लगा देते हैं और बहुत अच्छा सुंदर सजा देते हैं, है ना। तो ये सभी आपने देखा बाजार में जब आप जाते हैं तो इस प्रकार की आपने कई वस्तुएं देखी होंगी। और देखें कक्षा में हमारे यहाँ पर लकड़ी या प्लास्टिक के डस्टर होते हैं। देखिए डस्टर चाक के डिब्बे होते हैं, उन पर कवर लगाएं तो उस पर कवर लगाने के लिए हमें उसको चारों तरफ से ढकना पड़ता है। चारों तरफ से ढकेंगे तो उसमें जो आकृति रहती है हमारी उसकी चौकोर होती है ना। तो चौकोर आकार के कितने टुकड़े लगेंगे, इस प्रकार से हम उनको नाप लेते हैं। और बिना ढक्कन वाली गोल पानी की जैसे बाटल है, बाटल ढकने वाले भाग आप देखें तो उन यानी ऊपर वाले मुंह को छोड़ करके बाकी हिस्सों में हम इसमें गिलास के खुले भाग को छोड़ करके बाकी हिस्से में उसमें हम कागज़ लपेटने की कोशिश करें तो किस प्रकार का कागज़ लगता है, वो खुला हुआ कागज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखें कुछ इस टेबल में यहाँ पे ये सारणी बनी हुई है तो इसमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं। वस्तुओं की हमें संख्या लिखना कि उसमें कितने इस प्रकार के तल होंगे। जैसे चाक का डिब्बा तो उसमें 6 तल होते हैं, है ना, 6 माने सतहें होती हैं। ईंट में भी 6 सतहें। गिलास होती है तो उसमें एक ही गोलाकार ऐसी सतह होती है। मिठाई का डिब्बा में 6 सतहें। पाइप होता तो गोलाकार होता है उसमें, है ना, आपने देखे होंगे उसके 2 सतहें। पानी की बाटल देखिए आप, उसमें एक सतह होती है ना। वो कैसे होते हैं, ये चौकोर चौकोर होते हैं। गिलास कैसी होती है, गोलाकार, तो यहाँ गोलाकार में लिखना आप गोलाकार। और मिठाई का डिब्बा ये चौकोर होता है ना। पाइप देखा आपने, ये गोलाकार होता। पानी की बाटल भी कैसी होती है, गोलाकार होती। तो गोलाकार में यहाँ इसको हम इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें इससे अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनको जरूर आप एक बार अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ देना। एक घन में कितनी सतह होती हैं, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, कोरें होती है, ये पूछा जा रहा है। तो एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं। अब भुजाएं हमें गिनती करना, तो इसमें 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 12। तो डी में दिया गया है, आप इनकी भुजाओं की गिनती कर लीजिए। अब यहाँ दिखें दिएगा या एक नेट है, नेट वाली आकृति का नाम क्या है। तो ये जो नेट बनाया गया है बेलन का है। किसका है ये, बेलन जो रहती है ना, जो हमारी गोल वस्तु रहती है जैसे गिलास होती है गोल, वह बेलन की आकृति है। यहाँ देखें इस घनाभ आकार के डिब्बे में सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया गया है। तो कुल कितने गुब्बारे लगाए गए होंगे। घनाभ के आकार का है और डिब्बे के सभी कोनों में तो कितने होते इसके कोने, घनाभ के 8 कोने होते हैं। तो यहाँ सी में 8 दिया है तो यहाँ हम लिख देंगे 8 उस पर गुब्बारे लगाए गए होंगे। और देखें यहाँ घन से एक नेट बने तो किस प्रकार का नेट हमें यहाँ पर आकृति दी गई है। तो कौन सा नेट है उपयोगी में हो जाएगा यहाँ पर कि कौन सा नेट होगा। तो हम उस नेट की आकृति को ए वाली आकृति हम यहाँ लेंगे, दोनों को मोड़ेंगे, ये ढक्कन होते हैं उसके, दोनों को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक हमारा घन
बन जाएगा। यहाँ पे देखें दिए गए यह हमारे यहाँ पे जो एक बॉक्स दिया गया कौन सा चित्र है, एक पांसे का चित्र हो सकता है। तो ये देखिए पांसा इस प्रकार से रहता है, जो पांसा रहता है ना उसमें 6 फलक होते हैं, तो ये पांसे का चित्र सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। चलिए आगे देखें, अगले प्रश्न क्रमांक 6 दिया यहाँ पर। इन प्रश्नों में देखें तो हम वही बात पूछी जा रही है जो घन में रहती है कि एक घन में कितने कोने होते हैं, तो इसमें 8 कोने होते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी देखा। एक घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा है। अपने परिवेश में शंकु के आकार जैसी दिख रही किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपने देखा टोपी, टोपी देखी जैसी आपकी चुंगी रहती, चुंगी को भी लिख सकते, इस प्रकार की टोपी रहती, ऐसी ऐसी टोपी रहती, ये शंकु के आकार, ये कहलाता है शंकु, है ना। और आपने मंदिर मस्जिद के ऊपर वाले कंगूरे, यदि यहाँ पे देखना आप इस प्रकार के लगे रहते हैं, मंदिर नीचे मंदिर बना रहता है ना, इस प्रकार से मंदिर बना दिया, तो यह उसका भी ऊपर वाली जो गुम्मड़ रहती है ये किस प्रकार के टोपी की आकृति, इसको हम क्या बोलते हैं, शंकु, ये शंक्वाकार होते हैं। चलिए प्रश्न 9वां में देखिए, इसमें दिया गया है कि एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बताइए। तो ये खोलेंगे हम उसको तो इस प्रकार से खोल करके ये चौकोर आ जाती है और 2 हमारे उसके गोल इस प्रकार के बाहर वाले हिस्से आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम बेलनाकार कोई भी वस्तु लें, जैसे मान लो हमने ये वस्तु ले ली, ये बेलनाकार है ना, ये बेलन है और बेलन के ये दोनों सिरे इस प्रकार से इस आकृति के गोल रहते हैं। तो ये खुल करके ये आते हैं और इसको काट दिया जाता है, तो ये चौकोर ऐसे ऐसे चौकोर आकृति इसकी बन जाती है। चलिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न 10 में कि एक घन का चित्र बनाइए। तो घन की सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। अब इसको पकड़ करके यदि हम ऊपर खिसका देंगे तो देखिए ये इसके ऊंचाई वाले हिस्से हो जाते, ये ऊपर वाला तय होगा, ये नीचे वाला, ये बाजू वाले दो सतहें होती हैं, और ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी 6 सतह हो जाती हैं। तो ये है घन की आकृति, ये क्या है, घन, ठीक है। इसको घन बोला जाएगा क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 11, इसमें दी गई आकृति को मुड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। यदि हम इसको मोड़ते हैं तो मुड़ने पर यह आकृति घन बनेगी। क्या बनेगी, घन, क्योंकि हम इनकी सतहों को ऐसा 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 मोड़ते ही ऊपर वाला ढक्कन ऊपर बंद हो जाता है, तो पूरा घन बन जाता है, ठीक है। ये घन की खुली हुई आकृति है। आप डिब्बों को जो मिलते हैं उनको आप किसी डिब्बे को खोल करके देखेंगे तो आप इस प्रकार से खोल पाएंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न इसमें 12वां दिया गया है। 12वें प्रश्न में है कि ये आकृति जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको मोड़ें तो हम बनने वाली आकृति का नाम क्या होगा। तो देखिए ये कहलाता है, इस आकृति को मोड़ देंगे हम तो ये चतुष्फलक कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुष्फलक। नीचे वाला हिस्सा ये रहता है, ऊपर इस प्रकार से बंधा रहता है। तो ये देखिए ये आकृति जब बनती है तो पूरा आपने नीचे यहाँ पर देखें, ये नीचे वाला हिस्सा रहता है और यहाँ से एक रस्सी ऊपर जाएगी, चारों कोनों से एक एक रस्सी ऊपर चली जाती है। इनको हम यहाँ ऊपर बांध देते हैं तो पूरी ऊपर जा कर के ये रहेगा इसमें ये हिस्सा, ठीक है। तो हम यदि चाहें तो इसको ऐसा 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 बिंदु से बनाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट होते हैं जो कि यहाँ से ये धागे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये हमारी आकृति बन जाएगी और इसको हम बोलेंगे चतुष्फलक। क्या बोलते हैं, चतुष्फलक, ऐसा इसका नाम है चतुष्फलक, ठीक है। ये चतुष्फलक बनेगा। एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सकता है। एक आकृति बना, इसका खुला घन। खुला घन का मतलब यह है कि ये ऊपर वाला जो इस डिब्बा है, जैसे ये डिब्बा बना, अब डिब्बा का ये वाला हिस्सा खुला है तो ये खुले रहने पर ये चारों तरफ से मोड़ेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा, ये चारों तरफ की इसकी बॉर्डर आ जाएगी, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये घन को हम खुला हुआ घन ऐसा बना सकते हैं, ठीक। चले आगे देखें तो 14वां प्रश्न दिया और इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए घर का एक नक्शा ए को यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा। इसी के आधार पर मॉडल बी में सभी दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब यहाँ पर तैयार करिएगा और यहाँ इसमें बना करके बताइए। तो देखिए अब यहाँ पे ये आकृति बनी, यहाँ पर आपको एक खिड़की, यहाँ दरवाज़ा बनाना है, यहाँ भी खिड़की, यह खिड़की, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, लगाइए दरवाज़ा। देखिए ये यहाँ पे दरवाज़ा, ऐसा दरवाज़ा बनेगा, ठीक है ना। अब दरवाजे से हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये हमारा अंदर जाने पर एक रूम मिलेगा, रूम में हमें
खिड़कियाँ बनाना है, एक इस तरफ बनाना, एक इस तरफ बनाना, तो देखिए ये खिड़की हो जाएंगी। फिर इसके सामने इधर भी एक हमारी क्या रहेगी, यहाँ दरवाजे की यहाँ एक यहाँ पे खिड़की रहेगी और एक खिड़की यहाँ बनाना, तो ये खिड़की ये यहाँ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस आकृति में हम दरवाजे और खिड़कियाँ बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। 15वां प्रश्न दिया गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुजाकार हैं। इनमें हमें त्रिभुजों के नाम बताना पड़ेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें 4 त्रिभुजकार सतहें होती हैं। हमने अभी चतुष्फलक को देखा है, तो इसमें 1 2 3 और एक पीछे 4 सतहें होती हैं जो त्रिभुजाकार होती हैं और नीचे चौकोर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 16वां दिया कि घन के आकार के डिब्बे की सतह खोल करके नेट बनाएं और इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाएं। तो देखिए आप भी इसी प्रकार से नेट बनाएंगे तो ये चारों हिस्से ऊपर करके ऊपर वाला ढक्कन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये घन जो रहता है, घन या घनाकार डिब्बा रहता है, उसको खोल करके इस प्रकार से बना सकते। और यहाँ देखें प्रश्न 17वां दिया गया कि अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। देखिए तो सामने जो आपका विद्यालय किस आकृति का है, मैंने एक बना दिया है यहाँ पे। यहाँ देखिए हमने यहाँ ऊपर बाहर लिख दिया, हमारा यहाँ पे गेट दिखता है। गेट के सामने शासकीय माध्यमिक शाला, अपनी शाला का नाम जैसे मैंने यहाँ पर सुरा लिख दिया। और सामने हमारे गेट के यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, इसके सामने ये हमारी रोड है ना। इस प्रकार से यहाँ से अंदर भी जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं कि ये सामने से हमारी शाला इस प्रकार से दिखती है। अंदर हमारे बैठने के लिए रूम बने हुए हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें बना देना है। चलिए आगे देखें। प्रश्न 18 दिया गया था कि दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखें, ये जो यहाँ पे मॉडल बना हुआ है, मॉडल आपको दिख रहा होगा। तो जो ये मॉडल है, इस मॉडल में छोटे छोटे घन हैं। तो यहाँ पहली आकृति देखें तो नीचे देखिए ये घन बने हुए हैं, ये घन हैं 1 2 3 4, यहाँ ये 5 है। फिर इस लाइन में 5 हैं और इस लाइन में भी 5 बने हुए हैं। तो 5 पंचे 25, एक लाइन में 25, उसमें से कम जाएगा 24 में से। अब फिर यहाँ पर देखें क्रम से एक कमा, फिर इसके बाद 1 2 3 कमेंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4, पूरी ये संख्या आ जाएगी। तो इनकी गिनती कर लीजिए कितने हैं। ये क्रमशः गिनती करते हुए जोड़ते जाएंगे तो इस मॉडल में कुल 95 घनों की जरूरत है इस प्रकार का मॉडल बनाने में। ठीक, चलिए प्रश्न 19वां देखिएगा। प्रश्न 19वां में दिया है कि नीचे जो आकृति दी गई है डिब्बे में से मिलाओ जो आकृति मोड़ करके बनाई जा सकती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखें बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये आकृति बनने वाली, इसको हम खोलें बेलन को, तो ये आकृति बेलन को खोलने पर बनेगी। ठीक, यहाँ पे देखें आपको ये चतुष्फलक है, इसके ऊपर मोड़ा गया है, तो इसको खोलने पर यह चतुष्फलक बन जाता है। इसको हम ऊपर मिला देंगे तो ये आकृति बन जाएगी। शंकु है ये शंकु की काट दी गई यहाँ पर। ये शंकु को मोड़ यानी उसको मोड़ करके बनाया। ये देखें इसके नुकीले पेंसिल नुमा ये रहती है, उसको खोलते हैं तो ये हमारी आकृति बन जाएगी। इसका जैसा हिस्सा यहाँ का है वैसे ही हिस्सा यहाँ भी इसका होता है। ठीक, तो ये दोनों हिस्से एक जैसे ही होते हैं। तो ये आपको एक दूसरे से मिलान कर देना कि ये इसकी खुली हुई आकृति के यहाँ पे चित्र बने गए थे। अब यहाँ देखें प्रश्न 20वां में दिया कि एक संदूक का काई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से संदूक, अब बॉक्स आपने देखा होगा, जो बॉक्स की काई बनाना होती है तो सभी फलक उसके अलग अलग करना होंगे। जैसे ये रहती, ये डिब्बा है ना, यही पूछा गया संदूक। तो इसमें एक काई यानी इसके हम इन हिस्सों को खोल लेंगे चारों तरफ की। अब हमें ये फलक नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसमें देखेंगे कि इसको हम ऊपर करें, इसको ऊपर करें, इसको ऊपर करें, इसको ऊपर करें, तो ऊपर वाला हिस्सा खुला रहेगा। शेष हमें 5 सतहें बनाना थी, तो इसकी पहली सतह ये हो जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, 5 सतहों का ये जाल इस प्रकार का बनेगा। ठीक, चलिए तो ये दिए गए थे प्रश्न 20 और 20 प्रश्न आपने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी आपने भर लिए हैं। लेकिन अभी समझ में ना आए हों तो आप वीडियो को प्ले करके 2-3 बार जब देखेंगे तो अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए मैंने प्रोसेस बताई थी कि चैनल को किस प्रकार से सब्सक्राइब करके आपको यहाँ जुड़े रहना है और प्रत्येक वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है। तो लाइक का चिन्ह बना हुआ है, चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।